A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा के वेटनरी अस्पताल में नसबंदी करवाने के लिए लाए गए एक पालतू कुत्ते की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पूरी तरह से स्वस्थ कुत्ते की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन भी कुछ बता पाने में असमर्थ दिखा। कुत्ते के पालक ने चिकित्सकों पर हत्या का आरोप लगाया और अमैया थाने में पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब पुलिस कुत्ते के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाएगी। पेशे से अधिवक्ता के सिंह ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पालतू कुत्ते की वेटनरी अस्पताल के चिकित्सकों ने हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और पीएम के लिए कुत्ते का शव अस्पताल भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे एक्शन लेगी। वहीं पूरी घटना को लेकर कुत्ते के पालक के सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी को बेटी ने जन्मदिन के अवसर पर डॉग को गिफ्ट किया था। बीते 4 साल से बेटे की तरह वह उनके साथ था। पूरा परिवार उसे बेटे की तरह प्यार करता था। बीते कल नसबंदी कराने के लिए उसे वेटनरी कॉलेज ले जाया गया। के बाद उसे नसबंदी के ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ओवरडोज दवा देने के कारण मौत हुई है। चिकित्सकों से पूछने पर वह कुछ नहीं बता पा रहे। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने अभद्र व्यवहार कर उन्हें धमकी दी थी, जो करना है वो करें। जिसके बाद शव को दफना दिया और आज पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस द्वारा पीएम कराने की बात कहते हुए शव को कब्र से निकलवा कर अस्पताल भेजा गया है। ये आपका डॉग खत्म हो गया है, क्या कैसे खत्म हुआ, क्या लापरवाही? मेरा एक डॉग पामेरियन ब्रीड का था, शिटजू पामेरियन ब्रीड का था। वो लगभग 4 साल पहले मेरी बेटी ने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, ऑनलाइन मंगा के। उसको हम लोग बिल्कुल बच्चों की तरह पालते थे। हमारे साथ वो सोता था, हमारे साथ ही खाना खाता था और उसको हम बेटे जैसे ही प्यार करते थे। उसके बाद हमने उसके लिए एक फ़ीमेल खरीदी। फ़ीमेल खरीदने के बाद जब वो पेयर बन गया तो हर 6 महीने में बच्चे देने लगे। बच्चों को पालने में हमको बड़ी दिक्कत होती थी। 2-3 महीने में उनको सेरेलैक पिलाना पड़ता था, ड्रॉपर से दूध पिलाना पड़ता था, केयर करनी पड़ती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी बच्चे हो गए, अब इसका नसबंदी का ऑपरेशन कराएंगे। तो हमने इसका डिसाइड किया कि इसका नसबंदी करा दिया जाए। एक दिन पहले हम करीब 13 तारीख को, 13 या 12 तारीख को इसको वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उसका ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। उन्होंने कहा 2 दिन बाद आप ले आइए इसको और हम इसका नसबंदी कर देंगे। तो मैंने पूछा, हमारी बेटी ने पूछा कि कोई बड़ा ऑपरेशन है कि छोटा ऑपरेशन है। उनका बहुत माइनर ऑपरेशन है, ये तो बहुत ही माइनर है। बड़ा ऑपरेशन कहती, खतरा बताती तो हम बिल्कुल ना करवाते, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पाल लेते या उसको मीटिंग टाइम में अलग अलग रख देते। तो छोटा सा ऑपरेशन था तो हमने कहा चलो करवा लेते हैं। उन्होंने 3,500 रुपये की हमको दवाई लिखी। उनके पास कोई दवाई नहीं थी, इवन कॉटन भी नहीं थी। सब कुछ हमको बाहर से लाए। 11:30 बजे हमारी बेटी ने फ़ोन किया, बोले आ जाइए 11 बजे के आसपास। 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, हमने बिटिया को ड्रॉप किया और हम चले गए कोर्ट। कोर्ट जैसे ही पहुँचते हैं तो हमारे नौकर का फ़ोन आता है जो साथ में था कि तो वो तो पहुँचो तो एक्सपायर हो गया। मैंने कहा तुम रुको, मैं आता हूँ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो मर गया। हम पूरा जी जान से कोशिश किए और बचा नहीं। मैंने अपने नौकर से पूछा, उसने कहा साहब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के तो वही कर रहे थे, ये तो टेलीफोन से बात कर रहे थे। ये लोगों ने कुछ नहीं किया। और ये मैंने कहा आप लोग तो डॉक्टर नहीं हैं, आप लोग तो हत्यारे हैं। आपने मेरे बेटे का मर्डर किया है, ये घोर लापरवाही है और मैं आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। मुझे आप इसका पीएम करवाइए, कॉज ऑफ डेथ दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम पीएम करवाते हैं। 3 डॉक्टर्स की स्पेशल टीम का अपॉइंट करते हैं। प्रिंसिपल भी आ गए वहाँ के जो थे, बोले आप लोग बैठिए, हम 3 डॉक्टरों की टीम बुलवाते हैं। 1 घंटे हम लोग बैठे रहे, 1.5 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने एक कागज़ दे दिया और बोले इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते आपको जो करना हो वो कर लीजिए। तब हम लोग वहाँ से इसके पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। इसके पहले ठीक 15 दिन पहले हमारे एक बुल मैस्टिफ बिच थी, उसकी ओवरी में पस आ गया था। उसका ऑपरेशन भी इन्हीं लोगों ने किया था और घर पहुंचते वो भी मर गई। कुल मिला के मतलब ये है कि डॉक्टरों ने हत्या की हत्या की है।
अब उसका हम लोगों ने ये संतोष कर लिया कि साहब चलो 8 साल की हो गई थी, ओवरी का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन था, थोड़ा सा वो बीमार भी रहती थी, संतोष कर लिया 15 दिन पहले। लेकिन ये तो 4 साल का हष्ट पुष्ट जो है डॉग था, जिसको इन्होंने सिर्फ ज़्यादा एनेस्थीसिया की डोज देने से मार दिया। और एक बार कहती हैं कि साहब उसको उल्टी आ गई थी, तो उसकी जो है जो खाना जो है वो उसकी नाक में फंस गया, उसको सांस नहीं ले पाया। अरे जब उल्टी आ गई थी तो आपने ऑपरेशन ही क्यों किया? और इन्होंने 12 घंटे पहले बोला था, मैंने 14 घंटे से मेरी बिटिया ने उसको खाना नहीं दिया। जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे पास में आया, मेरी तरफ से सर एक डॉग की मौत हो गई थी, आरोप लगा रहे हैं क्या था? एक शिकायतकर्ता आए थे जिनका कहना है कि उन्होंने वेटनरी हॉस्पिटल में एक उनके पालतू कुत्ते का इलाज कराया था और उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद फिर उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन की जांच की जा रही है और पीएम वगैरह कराया जाएगा जो कुत्ते जो पालतू कुत्ता है, और उसके आधार पर जैसे पाया जाएगा उस आधार पर कार्रवाई आगे की जाएगी। हाँ जी, जो बिल्कुल उसमें वैधानिक कार्रवाई की होगी वो की जाएगी इसमें। A update sponsored by Winnie Cafe, Reva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Rewa.